महिमा और साक्षी दोनों कानपुर के एक ही कॉलेज में पढ़ी थी। महिमा को अपने पैसे का बहुत ही गुरूर था। कहने को तो वो साक्षी की सहेली थी, पर हद से ज्यादा बात बात पर साक्षी को नीचा दिखाना उसकी आदत में शामिल था। इसके विपरीत साक्षी एक साधारण परिवार से थी। वो स्वभाव व्यवहार की तारीफ करते थे। तुम सबको पता है, मैं कॉलेज खत्म होने के बाद लंदन जा रही हूँ और वहाँ आराम से कुछ महीने एंजॉय करूंगी। वैसे तुम सब तो नौकरी करोगे ना, क्योंकि तुम लोग के पास तो इतने पैसे ही नहीं है। साक्षी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ महिमा, मुझे तो जॉब करनी ही पड़ेगी। तुम्हें तो पता है पापा के पैसों से घर खर्च में बहुत परेशानी आती है, और वैसे भी अब उनकी तो उम्र हो गई है, वो अकेले कितना ही करेंगे। सौरभ भी अभी छोटा है तो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। साक्षी, पता नहीं है महिमा तुम्हारा इतना अपमान करती है, फिर भी तुम इसे कुछ नहीं कहती हो। तुम्हारी पूरी बात सुने बिना ही चली गई। मेरा तो मन करता है इसे अच्छे से सुना दूं। ये अपने आप को समझती क्या है? कोई बात नहीं, इसका स्वभाव ही ऐसा है। मैं इसके स्वभाव को नहीं बदल सकती, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। चलो चलते हैं, क्लास का टाइम हो रहा है। कॉलेज खत्म होने के बाद महिमा कुछ समय के लिए लंदन चली गई और साक्षी ने कॉलेज के बाद एक नौकरी ढूंढ ली और नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद जब महिमा लंदन से वापस आई तो उसने साक्षी के मोबाइल पर फोन किया। हेलो साक्षी, कैसी है? महिमा, इतने दिनों बाद। मैं अच्छी हूँ, और बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, बस 2 दिन पहले ही लंदन से आई थी। पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है, लाखों की सैलरी है, तो सोचा तुझसे भी मिलवा दूं। और बता, कब मिल रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है महिमा, तुम्हारी शादी की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। एक काम कर, 2 दिन बाद 15 अगस्त है, हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी है, कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तू भी 15 अगस्त के दिन मेरे घर आ जा। मम्मी पापा तुझसे मिलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। अच्छा चल, ये भी आइडिया सही है, पर एक बात सुन, मेरे मंगेतर काफी रिच फैमिली से हैं, तो तू उनके हिसाब से सारे अरेंजमेंट देख लेना। अब पहली बार तेरे घर आ रहे हैं, उन्हें थोड़ी पता है कि तुम बहुत ही साधारण परिवार से हो। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें 15 अगस्त को तुम्हारे घर मिलती हूँ, तभी और भी बातें हो जाएंगी। इतना कहकर महिमा फोन रख देती है। 15 अगस्त का दिन आता है। महिमा अपने मंगेतर के साथ साक्षी के घर पहुँचती है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी, ये मेरे होने वाले पति राजेश हैं। राजेश, आप कौन सी कंपनी में कह रहे थे आप काम करते हैं? काफी बड़ी कंपनी है ना इंडिया की? हाँ महिमा, हमारे इंडिया की काफी बड़ी कंपनी है, वो मिस्टर। अरे रहने दो राजेश, कंपनी का नाम बताने से कुछ नहीं होगा। ये लोग इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं जानते हैं, बहुत साधारण से परिवार के हैं। और फिर साक्षी भी छोटी सी कंपनी में नौकरी करती है। बेटा, बातें बाद में करते हैं, आओ तुम लोग पहले कुछ खा लो। आज आजादी का दिवस है। साक्षी की माँ महिमा और राजेश का तुम भी तो मुंह मीठा कराओ। महिमा बेटा, हमने भी साक्षी का रिश्ता तय कर दिया है। दामाद जी थोड़ी देर में आने ही वाले हैं, तुम उनसे भी मिल लेना। क्या? अच्छा, तूने तो बताया ही नहीं कि तेरी भी शादी पक्की हो गई है। वैसे क्या करते हैं जीजू? राजेश जैसी बड़ी नौकरी तो नहीं करते होंगे। बेटा वो। माँ, जीजू आ गए। जैसे ही साक्षी का होने वाला पति आता है, उसे देखकर राजीव चौंक जाता है। रोहन सर और यहाँ? ये तुम्हारे बॉस हैं, पर ये यहाँ क्यों आए हैं? पता नहीं महिमा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर मैं उनसे मिलता हूँ, आओ तुम्हें उनसे मिलवाऊं। महिमा बेटा, तुम कह रही थी ना कि साक्षी के होने वाले हस्बैंड कौन हैं? इनसे मिलो, ये साक्षी। राजेश तुम, और यहाँ? राजेश के बॉस साक्षी के होने वाले पति हैं? रोहन जी, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड महिमा है। राजेश जी और महिमा की शादी होने वाली है। महिमा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। महिमा शुरू से ही मेरे साथ बहुत मेल मिलाप से रही है। एक यही मेरी अच्छी फ्रेंड है जो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। इसने कभी भी मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया। रोहन जी, इसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। पर कॉलेज के बाद ये लंदन चली गई थी। काफी समय बाद लंदन से आई है, तो आते ही मेरे से बिना मिले रही नहीं, तो मैंने इसे आज 15 अगस्त के दिन अपने घर बुला लिया। महिमा, रोहन जी और मैं एक दूसरे को कुछ समय पहले ही मिले थे, और फिर उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। रोहन जी से अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे शायद ही कोई मिलेगा। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे रोहन जी जैसा लाइफ पार्टनर दिया। सौरभ बेटा, रोहन जीजू और राजेश जीजू को छत पर ले जाओ, वहीं पतंग उड़ाने का इंतजाम है। पापा पतंग, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो राजेश, हो जाए एक हाथ, देखते हैं कौन किसकी पतंग काटेगा। आओ जीजू चलते हैं, आज तो बहुत मजा आने वाला है।
रोहन राजेश के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो राजेश का बॉस है। रोहन बहुत अच्छे से घुल मिल कर राजेश पर बहुत शर्मिंदा थी। सॉरी साक्षी, मैंने तुम्हारी गरीबी का हमेशा मजाक उड़ाया। मुझे माफ कर दो साक्षी। तुम चाहती तो आज रोहन जी के सामने कुछ भी कह सकती थी, पर तुमने मेरी प्रशंसा की, मुझे सम्मान दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। महिमा, तुम मेरी सहेली हो, तो हम दोनों के बीच में अमीरी गरीबी जैसा कोई शब्द आना ही नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी अच्छी सहेली माना है, इसलिए उदास मत हो। चलो हम सब मिलकर 15 अगस्त का त्योहार मनाते हैं, खुशियों का त्योहार, आजादी का त्योहार। महिमा और साक्षी दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं। दोनों के बीच अमीर गरीब सहेली का भेदभाव हट चुका था और दोस्ती के एक नए रिश्ते को अमीरी गरीबी के बंधन से आजादी मिली थी।